हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसका आप लोगों ने डिमांड किया था मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कुछ बच्चों ने एक टॉपिक का जिक्र किया है जो कि पढ़ना था आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में ही। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, तो उस टॉपिक में उस चैप्टर में एक टॉपिक था इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है एक्चुअली में बेस्ड होता है कूलॉम्स लॉ पर। ठीक है, और उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में है ना, मैंने आप लोगों को ज़्यादा नहीं करवाया था, ज़्यादा नहीं बताया था। ठीक है, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी ज़्यादा नहीं करवाए थे, है ना। तो इसलिए आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में डिमांड किया, है ना, कि उस पर कुछ क्वेश्चन करवाया जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूँ वो उस टाइप पर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 का ही एक टॉपिक। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम्स। तो हेडिंग लिख लेंगे, इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम्स। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बनता है कूलॉम्स लॉ पर। ठीक है, तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि इक्विलिब्रियम है क्या। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है ये एक पोजीशन है ना। किसी बॉडी को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन में तब कहते हैं जब उस पर लगने वाले सारे फोर्स का वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू है ना, वो जीरो हो। ठीक है, तब जाकर के उस बॉडी को हम लोग कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, यानी कि अगर हम कहते हैं कि कोई सिस्टम है ना इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, है ना, सारे फोर्स का वैल्यू कितना है, तो जीरो है। ठीक है, तो बस एक बात ध्यान रख के चलना इसमें, है ना, कि जो बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, in equilibrium condition the forces should be zero। कौन सा फोर्स, तो रिजल्टिंग फोर्स यानी एफ नेट का वैल्यू जीरो होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा कंडीशन है। ठीक है, तो इसी कंडीशन पे आज हम आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन करके बताएंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन लिख लिया जाए, है ना। इसको अगर नोट करना तो कर लिए, मैं मिटा रहा हूं उसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है टू चार्जेस तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है हमारा। इसमें कहता है कि टू चार्जेस Q एंड 4Q, दो चार्ज है ना, Q एंड 4Q, दोनों को रख दिया गया है L डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक है। अब कहता है कि वेयर शुड ए थर्ड चार्ज, है ना, Q, स्मॉल q, है ना, तीसरा जो चार्ज है Q, है ना, स्मॉल q है,
वो कहता है कि बी केप्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, उसको रख दिया गया है उस लाइन पर, है ना, सच दैट Q इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब कि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ठो चार्ज है ना, दो चार्ज, मान लो कि एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज यहां पर है। ठीक है, ये दोनों चार्ज कितना कितना दिया हुआ है, तो Q और 4Q। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच का दूरी है L, चलिए ये दूरी हो गया L। ठीक है, अब कहता है कि तीसरा चार्ज को आप कहां पे रखोगे, तीसरा चार्ज कहां पे रखोगे ताकि जो थर्ड चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तीसरे चार्ज का पोजीशन क्या होना चाहिए ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए तीसरे चार्ज के लिए पोजीशन आपके पास तीन ठो ऑप्शन है ना, आप या तो इन दोनों के बीच में रख सकते हो यहां कहीं पे, है ना, या तो उस चार्ज के बाद रख सकते हो यहां पे कहीं पे, या तो इस चार्ज के पहले लिख सकते हो कहीं यहां पे रख सकते हो। ठीक है, तो मुझे पहले चेक करना होगा, है ना, हम लोग क्या करेंगे पहले चेक करेंगे कि कहां पे वो कंडीशन फुलफिल होता है। मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। अच्छा देखिए तीसरा चार्ज है, तीसरा चार्ज को मुझे कहां रखना है ना, तो मान लो सपोज करो कि वो तीसरा चार्ज जो है हम यहां पे रखते हैं, मान लीजिए। ठीक है, अगर यहां पे रख देते हैं तीसरा चार्ज को, सपोज करो हमने यहां रख दिया। ठीक है, तो अब जरा सोचिए, है ना, कि इस चार्ज पर ये जो फोर्स लगाएगा वो किधर की तरफ लगाएगा, है ना, तो यहां पर देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक ना, और इसको भी मान रहे हैं हम लोग पॉजिटिव है ना, इसको भी पॉजिटिव मान रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि आप नेगेटिव मानोगे ना तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप जो कुछ भी मानो नेगेटिव या पॉजिटिव नो मैटर। ठीक है, चलिए तो यहां मान लिया हमने पॉजिटिव स्मॉल q और यहां दो को रखा हुआ है Q एंड 4Q। ठीक है, अब जरा सोचिए कि ये चार्ज इसको क्या करेगा, तो पुश करेगा, है ना, इधर की तरफ पुश करेगा, ऐसे पुश करेगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं पहला चार्ज और इसको मान लेते हैं दूसरा चार्ज। ठीक है, तो पहला चार्ज जो है इसको पुश करेगा यानी F1 10 लगाएगा। ठीक है, F1 में तो हो गया पहला चार्ज का फोर्स। चलिए दूसरा चार्ज भी आपका कैसा है, तो पॉजिटिव ही है, तो भी इसको क्या करेगा, वो भी इसको पुश करेगा यानी कि रिपेल करेगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो दोनों फोर्स क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया, है ना। और आप लोग सोचिए कि अगर दो फोर्स है दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो उसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है 0, है ना। 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, एक राइट में तो एक लेफ्ट में होना चाहिए, है ना, तभी नहीं 0 होगा, है ना। 5 मीटर का फोर्स जैसे लग रहा है और 5 का फोर्स जैसे लग रहा है ना, तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो देखिए एक ध्यान रखना है इसमें, है ना, कि फोर्स को बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, ताकि 0 हो जाए, है ना। और बैलेंस होने के लिए उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट, और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, नहीं हो रहा अपोजिट, है ना। और तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो चार्ज है वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। फोर्स कैसा होना चाहिए, अपोजिट एंड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अपोजिट नहीं हो रहा है तो ये कैंसिल हो गया, चलिए, है ना, यहाँ हम ले जा सकते हैं चार्ज को। अब देखते हैं उस पोजीशन पे, यहाँ अगर हम रखेंगे चार्ज को, है ना, ये मेरा कैंसिल हो गया, है ना। अब देखते हैं अगर इस चार्ज को यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी आप लोग समझ सकते हो वही बात हो जाएगी, है ना। ये पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा इधर की तरफ F2 और ये भी रिपेल करेगा उसको उधर की तरफ, यहाँ भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन सेम हो जाएगा दोनों का, है ना। और सेम होगा तो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है वो। ठीक है, तो वो दोनों पोजीशन सही नहीं है हमारे लिए। अब देखते हैं लास्ट पोजीशन, तीसरा पोजीशन देखते हैं, है ना। तो देखिए मान लीजिए कि वो चार्ज जो है हमने यहां रख दिया, तीसरा चार्ज को यहां रख दिया हमने, यहां पे ये तो
एल डिस्टेंस है, इसको छोड़ दीजिए, है ना। यहाँ पे हम लोग देते हैं तीसरा चार्ज को, ठीक है, ये हो गया क्यू चार्ज, ठीक। अब जरा देखो इस चार्ज पर ये कैसे फोर्स लगाएगा, तो रिपेल करेगा, है ना। ये हो जाएगा राइट में रिपल्सन का फोर्स लगेगा, ये फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और ये भी इस पर रिपेल करेगा, है ना। ये रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा, यानी कि हो जाएगा फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज F2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहे हैं दोनों, है ना, ये दोनों अपोजिट हो गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे, है ना, उस फोर्स का रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यही पोजीशन मान लेंगे, ये बिल्कुल सही पोजीशन है, ठीक है। मान लो कि इस चार्ज का यहां से डिस्टेंस है x डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये बताओ यहां से इसकी डिस्टेंस मान लिए x, है ना, तो वहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो l माइनस x हो जाएगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इसका l है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, है ना, कूलम्ब्स लॉ का यूज करोगे, है ना। कूलम्ब्स लॉ का यूज करके पहले F1 निकालेंगे और फिर F2 निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, है ना, x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप लोग समझ चुके हो कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो है F1 का वैल्यू F2 के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अब अप्लाई कीजिए कूलम्ब्स लॉ, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ देखो तो कूलम्ब्स लॉ आप लोग को याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², ठीक है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और F1 के लिए देखो तो F1 किसके किसके बीच लग रहा है, F1 तो F1 लग रहा है Q और Q के बीच में, है ना। तो ये हो जाएगा Q एंड Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है x का स्क्वायर, ये इक्वल टू इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और F2 किसके बीच लग रहा है, तो Q और 4Q के बीच में, है ना। तो Q एंड 4Q बाय डिस्टेंस का इसके कितना हो जाएगा L माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। अब क्या बच गया आपका, तो 1/x² इज इक्वल टू 4/4 L माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा L माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहां पे स्क्वायर कॉमन लीजिए, दोनों पे स्क्वायर है, तो L माइनस x बाई x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर जब उधर जाएगा तो नेगेटिव में, है ना, नेगेटिव में, ये रूट में ना, रूट में आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा इसका, ये L माइनस x बाई x इक्वल टू 2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां से आ जाएगा L माइनस x इक्वल टू 2x, है ना, यानी कि L इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो x इक्वल टू व्हाट, L/3, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए यहां पर x का वैल्यू हमने कहां से लाया, तो फ्रॉम Q से, स्मॉलर चार्ज से, है ना, ये तो लिखा जाएगा फ्रॉम Q, यानी कि स्मॉलर चार्ज, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए, चलिए देखिए इसको मैं कर देता हूं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है ना, यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है।
तो आप लोग लिख सकते हैं, है ना, शॉर्टकट। देखिए पहली बात कि अगर दोनों चार्ज, ठीक है, सेम नेचर का हो, सेम नेचर का, है ना, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन होगा वो दोनों चार्ज के बीच में ही कहीं होगा, यानी कि इसी के बीच में कहीं होगा, ठीक है, इसके बाहर नहीं होगा, इसके इधर नहीं होगा, ठीक है। और इसमें शॉर्टकट ये है, देखिए अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट q1 बाई अंडर रूट q2 प्लस अंडर रूट q1 इनटू डिस्टेंस, है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहां पर ध्यान रखना है कि q1 हम लोग और q2, है ना, q1 किसको मानेंगे और q2 किसको मानेंगे। तो q1 जो है हमेशा स्मॉल वाले को मानना है, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं ये जो है हमेशा स्मॉल होना चाहिए, ये स्मॉलर चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अप्लाई करके आप उसको निकाल सकते हो। देख लो यहाँ पे समझिए स्मॉलर चार्ज कौन सा है, तो Q, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट Q अब बाई इसका वैल्यू अंडर रूट 4Q अब प्लस अंडर रूट Q, है ना, I इंटू L, ठीक है। तो ये आपका लिखा जाएगा कितना, अंडर रूट Q, ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट Q अब प्लस अंडर रूट Q, ठीक है, अब इंटू L। तो यहां से आपका ये रूट Q कॉमन ले लीजिए, रूट Q कॉमन ले लेंगे तो नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा या कॉमन ये रूट Q, है ना, ये 2 और 1 3, 2 प्लस 1, है ना, I इंटू L। तो आप देख सकते हैं यहां से आ गया L/3, है ना। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका हो गया, x इक्वल टू L/3। आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नहीं नजर आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक ना। इसके लिए यहाँ के बाद आप लोग यहाँ आ जाइए, ये आपका ये कितना हो जाएगा रूट Q और बाई ये हो जाएगा 3 रूट Q इंटू L, है ना, ये कैंसिल, तो ये आपका आ गया L/3, ये आंसर, ठीक है। चलिए इसी पर एक सेकंड क्वेश्चन आप लोग बनाइए, देखिए लिखिए, है ना, 2 इसमें दिया हुआ है 2 चार्जेस Q एंड -9Q। यहां पर एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में है, दोनों अपोजिट नेचर का हो गया, है ना। 2 चार्जेस Q एंड -9Q आर kept at L distance apart। देखिए इस क्वेश्चन में जो है एक चार्ज पॉजिटिव में है और एक चार्ज नेगेटिव में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, दोनों सेम नेचर का चार्ज था और यहाँ नेचर क्या हो गया, अपोजिट हो गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम लोग पहले चेक करेंगे, है ना, कि कौन सा पोजीशन इक्विलिब्रियम के लिए होना चाहिए, है ना। सेम कंडीशन यहाँ भी है, डिस्टेंस वगैरह वही है सब, है ना। तो देखिए फिगर्स को ड्रा कर देते हैं हम लोग, है ना, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका कितना, एक है चार्ज Q और दूसरा चार्ज है -9Q, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया L, ठीक है। अब देखो अगर पहले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर हम यहाँ पे चार्ज को रखते हैं
है ना। तब जरा देखिए, अगर आप यहाँ चार्ज को रख दोगे, है ना, ये हो गया स्मॉल q, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, है ना। इसको यहाँ भी इसको मान लेंगे पहला चार्ज, इसको मान लेंगे दूसरा चार्ज, है ना। तो ये इसको रिपेल करेगा तो राइट में जाएगा, ये फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये भी हो जाएगा राइट में ही, है ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है। तो उसका कुछ और पोजीशन देखना होगा, है ना, इसका एक और पोजीशन देखना होगा। ये पोजीशन कैंसिल यहाँ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ चार्ज को रख दिया जाए, है ना, जैसे मान लो यहाँ पर -q रख दिया आपने, है ना, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, यानी कि इधर आ जाएगा फोर्स ड्यू टू F1, और वो नेगेटिव का उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज, यानी F2। तो यहाँ बात बन सकती है आपकी, है ना, फोर्सेस शुड बी अपोजिट, जो कि है मेरे सामने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका काम हो सकता है, हाँ उस साइड भी हो सकता है, उस साइड भी, है ना, लेकिन हम लोग उस साइड नहीं लेंगे, है ना। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो चार्ज है ज्यादा अमाउंट का है ना, 9q देख रहे हो, और ये q है, इसका 9 गुना वो है ना। तो अगर हम बगल में यहाँ ले लेंगे पोजीशन, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस चार्ज का जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और इसका जो फोर्स होगा वहां पे काफी वीक हो जाएगा, तो बैलेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर चार्ज के बगल में लेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से x, तो स्मॉलर चार्ज से x हो गया, तो लार्जर चार्ज से कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा L प्लस x, ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस। अब आप लोग बना के देख सकते हैं, है ना, आप लोगों को से पता है ना, दोनों फोर्स को इक्वल कर देना है और वहां से x का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट ट्राई कीजिए, ठीक। ट्राई किया आप लोगों ने, चलिए देखिए, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन आप लोग को पता है F1 इक्वल टू F2, ठीक है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पहला फोर्स जो है वो किसके कारण है, तो Q एंड Q के कारण, यही ना हो गया, है ना। तो Q इंटू Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा फोर्स किसके कारण है, तो Q, ये Q एंड 9Q, इसका स्क्वायर, तो Q एंड 9Q। आप लोग को मैंने वहां सिखाया था कूलॉम्स लॉ में, है ना, कि फॉर्मूला में चार्ज का साइन नहीं लेते हैं, है ना, सिर्फ उसका वैल्यू लेंगे, तो 9Q और बाई डिस्टेंस है L प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्मॉल q से स्मॉल q, कैपिटल Q से कैपिटल Q, 9 यहाँ बच गया, ये पूरा कॉन्स्टेंट खत्म, तो यहाँ आपका आ गया 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/L प्लस x का होल स्क्वायर। यहाँ भी सेम काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो L प्लस x बाई x का होल स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू 9, है ना। अब यहाँ से ये 3 हो जाएगा, तो L प्लस x बाई x इक्वल टू 3, यानी ये आपका आ जाएगा L प्लस x इक्वल टू 3x, तो L इक्वल टू 2x घट जाएगा, है ना, यानी x कितना आ जाएगा L/2, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, है ना। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी एक शॉर्टकट है, आप लोग उसको नोट कर लेंगे, शॉर्टकट है यहाँ पे x इक्वल टू अंडर रूट Q1 बाई अंडर रूट Q2
माइनस अंडर रूट Q1 इंटू L। ठीक है, यहां भी Q1 मैंने किसको माना है, तो स्मॉलर चार्ज को, है ना, where Q1 is a smaller charge। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे, ठीक ना, मैं बता दिया हूं पिछले क्वेश्चन में, अब उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब उसको नोट कर लीजिए यहां तक। उसका हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, है ना, ये थर्ड क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आप लोग का। ठीक है, तो जिनको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है वो इसे थोड़ा देख लेंगे विशेष रूप से। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो चार्ज नहीं, चार चार्ज है, चार ठो, है ना, चारों का वैल्यू कितना है, -q। ठीक है, चारों का वैल्यू -q है और वो चारों को रख दिया है एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर, एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर। मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है, और इसका साइड आप ले लो A, सारे का साइड आप A मान लो A। ठीक है, अब उसके बाद चारों कॉर्नर पर जो है -q चार्ज रखा हुआ है ना। चलिए यहां रख देते हैं -q चार्ज, यहां भी -q चार्ज, यहां भी -q चार्ज और यहां भी -q चार्ज। ठीक है, और सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू है q, स्मॉल q। ये हो गया स्मॉल q। ठीक है, स्मॉल q। तो पूछ रहा है कि ये पूरा जो 5 चार्ज का जो सिस्टम बन गया है ना, ये पूरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, यानी बैलेंस है ना। तो कह रहा है कि स्मॉल q का वैल्यू कितना होगा, यानी कि इस चार्ज का वैल्यू कितना होगा वो फाइंड करना है ना। ऑप्शन दिया हुआ है इतना, ठीक ना। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक चार्ज पे, है ना, किसी एक चार्ज पे बाकी सारे चार्ज कितने कितने फोर्स लगा रहे हैं, है ना, उसका वैल्यू पहले निकालेंगे, है ना। तो आप किसी पे निकालना है, किसी पे आपको, है ना। चलो आप कोई भी चूज सकते हो यहाँ से, है ना। चलो हम इसी को चूज कर लेते हैं, है ना। हम पहले पता करेंगे कि इस चार्ज पे बाकी सारे चार्ज कितने फोर्स लगा रहे हैं। तो कितने बचे, बाकी 4 तो बचे, है ना, 1 2 3 और 1 4, है ना, 4 फोर्स लगाएगा यहाँ पर, है ना। सबसे पहले इसका नेमिंग कर दीजिए, तो A B C और D। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं कि C पर जो है कौन कौन सा फोर्स लगेगा और किसके डायरेक्शन में लगेगा, किस किस डायरेक्शन में। तो देखो ये -q चार्ज जो है ना, इसको रिपेल करेगा, यानी कि ये आपका इधर की तरफ आ जाएगा, रिपेल करेगा, है ना। इसको आप मान लो पहला फोर्स, इसको मान लो F1। ठीक है, ये भी इसको रिपेल करेगा, आप इसको चलिए ये आप मान लीजिए F2। ठीक है, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इसको आप मान लो F3। ठीक है, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, आप इसको मान लो इधर से, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको मान लो आप F4। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला काम करना है, इन चारों फोर्स का वैल्यू निकाल देना है ना, कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करके। ठीक है, तो F1, है ना, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ यूज कर लेते हैं हम लोग, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। F इक्वल टू कॉन्स्टेंट का K मान लेते हैं, K कॉन्स्टेंट को क्या मान लेते हैं, है ना, और Q1 Q2, है ना, तो Q1 Q2 हो गया -q एंड -q, है ना। तो ये Q एंड Q, साइन का लेना नहीं, साइन को नहीं लेना, है ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो A
डिस्टेंस हो गया a का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा k इंटू क्यू का स्क्वायर बाई a का स्क्वायर। ये F1 हो गया। चलिए F2 इसका निकाल लेते हैं, है ना। F2 यहाँ भी k इंटू Q1 इंटू Q2, यानी Q इंटू Q बाई डिस्टेंस। देखो तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डायगोनल में हो जाएगा, ये डायगोनल हो गया, है ना। डायगोनल कितना होता है, तो √2a, है ना, यानी कि ये आपका आ जाएगा √2a का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं k इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू a स्क्वायर। उसके बाद F3 निकाल लेते हैं। F3 इसका हो जाएगा इसके लिए, तो यहाँ पर k इंटू क्यू बाई a का स्क्वायर, इसका कोई डिस्टेंस आ जाएगा a, ठीक है, यानी कि k इंटू क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है। अब बच गया F4 ये k इंटू ये F4 जो है किसके बीच लग रहा है, तो स्मॉल q एंड कैपिटल Q के बीच, है ना। तो ये आपका हो गया स्मॉल q एंड कैपिटल Q। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हो इसका डिस्टेंस जो है डायगोनल का हाफ हो जाएगा, है ना। तो डायगोनल का हाफ, डायगोनल कितना है, तो डायगोनल है √2 इंटू a, ठीक है, √2 इंटू a, और उसको आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, a बाई √2, ठीक है, यानी कि ये हो गया इसका डिस्टेंस a बाई √2 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हो, इसको k इंटू क्यू, ये 2 चला गया ऊपर ना, 2 बाई a का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा चार्ज ऑफ फोर्स, ठीक है, जो उस चार्ज पे लग रहा था। अब चूंकि सिस्टम कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि उस पर सारे फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, यानी कि सारे का जोड़ 0। अब जोड़ 0 कैसे हो सकता है ना। तो देखो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस F3 को और F1 को, है ना, दोनों को कंपोनेंट में डिवाइड कर देगा, ठीक है, कंपोनेंट में डिवाइड। देखिए ये चूंकि स्क्वायर है तो ये एंगल जो बनेगा 45 का बन जाएगा, ये भी 45 का बन जाएगा, है ना, टोटल 90 होता है ना। तो यहाँ पे देखो F3 का एक ये एंगल कितना बन गया, ये एंगल हो गया 45 डिग्री और ये एंगल भी हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो F3 का एक हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा F3 इंटू कॉस 45, है ना, इसका भी आ जाएगा F1 इंटू कॉस 45, F1 इंटू कॉस 45, ठीक है। अब देखो अब हम लोग जो है ना इसमें क्या करेंगे, 3 फोर्स इधर हो गए, 3 फोर्स इधर, है ना, F3 cos 45, F1 cos 45 और यहाँ पे F2, ठीक ना। इधर का फोर्स एक हो गया F4, है ना। तो ये तीनों फोर्स मिल करके इसको बैलेंस कर लेगा, तब ना इक्वल में फोर्स हो जाएगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए इन तीनों का वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, है ना। यानी कि पहले आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं। यहां पर लिख देते हैं, देखिए इसमें एट इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, F4 का जो वैल्यू होगा उन तीनों के सम के बराबर होना चाहिए, यानी कि F2 प्लस F3 cos 45 प्लस F1 cos 45, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। इसका वैल्यू F4 का वैल्यू कितना था, F4 का हो गया, ये आपका आ गया K इंटू 2QQ बाई A का स्क्वायर, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है। चलिए F2 आपका है ये KQ स्क्वायर बाई 2A का स्क्वायर। उसके बाद F3 का वैल्यू कितना है, F3 हो गया K इंटू क्यू स्क्वायर बाई A स्क्वायर, K इंटू क्यू स्क्वायर बाई A स्क्वायर। और cos 45 का होता है 1 बाई √2। सिमिलरली यहाँ भी F1 का वैल्यू वही रह जाएगा प्लस में
k इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई इंटू, यहां इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ये हटा दीजिए इसको। ठीक है, अब देखो k से k कैंसिल, पूरा कैंसिल है ना, यहाँ पे q से q भी कैंसिल, एक है ना, यहाँ पे क्या क्या बच गया, यहाँ बच गया 2q। अच्छा a स्क्वायर भी कैंसिल कर दो, a स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा है ना, क्या बच गया ओनली 2q। इधर क्या बच गया, इधर बच गया q/2, q/2। इधर कितना बच गया, तो q/√2, q/√2। इधर क्या बच गया, तो q/√2, q/√2, q/√2 कितना हो गया q/2, और ये आ गया 2q/√2। ठीक है, ये कटेगा, यहां से √2 मिस कट जाएगा, तो q/2 प्लस √q इंटू q, और ये आपका बच गया 2q²। ठीक है, यहां से अब इसका देख लेते हैं, इसमें इसको मैं मिटा दूं, मुझे निकालना है स्मॉल q का वैल्यू है ना, यहां से q कॉमन ले लीजिए है ना, तो 2q², q कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/2 प्लस √2 है ना, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो q और 1 प्लस 2√2/2 इक्वल टू 2q²। ठीक है, और q है ना, सिर्फ q, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये तो अब यहां से q का वैल्यू कितना आ गया, q इक्वल टू q/4 आई इंटू 1 प्लस 2√2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए है ना। देखिए ये आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है ये AIEEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है कि एक चार्ज Q है ना, जिसको दो चार्ज के बीच में है ना रख दिया गया है, दो चार्ज के बीच में, और दोनों चार्ज जो है इक्वल है ना, मान लीजिए Q का है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ Q और दूसरा चार्ज रखा हुआ यहाँ पे Q। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आप L। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आप L मान लो L। ठीक है, अब कहता है कि इन दोनों चार्ज के बीच में एक और चार्ज को रख दिया गया है, वो है स्मॉल q। ठीक है, जब सेंटर पर रखा है तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2 और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा L/2। ठीक है, अब कहता है कि इस तरह से ये तीनों चार्ज जो है ना, ये पूरा चार्ज का जो सिस्टम है वो आ गया इक्विलिब्रियम में है ना। तो इक्विलिब्रियम में अगर आ गया तो Q का वैल्यू कितना, ये स्मॉल q का वैल्यू पूछ रहा है, तो स्मॉल q का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, स्मॉल q चार्ज का वैल्यू आप लोग ऐसे बना सकते हैं यहाँ पर है ना। तो अगर आप लोग ट्राई कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा ट्राई कीजिए, देखिए है ना। चलिए देखिए यहां भी हम लोग क्या करेंगे, किसी एक चार्ज को चूज कर लेंगे है ना, और उस पर लगने वाले सारे फोर्स को पहले निकालेंगे। चलो हम इसको चूज कर लेते हैं है ना, इस Q को है ना, आप इसको चूज कर सकते हो, इसको चूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसको चूज कर लेते हैं है ना। अब यहां पर जो है देखिए तीनों चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो चार्ज पर फोर्स लगाएगा इस पर, ये रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, ये हो गया, ये पहला चार्ज आप मान लो, ये पहला चार्ज और ये दूसरा चार्ज मान लो है ना। तो पहला का फोर्स रिपल्सन का होगा, दूसरा भी रिपल्सन का होगा है ना, ये F2। यहां हम लोग Q को मान रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है,
एक्चुअली में वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा वो बाद में आंसर में आ जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ पर अभी मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले F1 निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्लियर कर चुका है कि ये जो पूरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इस चार्ज पर लगने वाले सारे फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, यानी F1 प्लस F2 बराबर 0 है ना। फॉर इक्विलिब्रियम के लिए F1 प्लस F2 बराबर 0 होना चाहिए, है ना, यानी K इंटू Q1 Q2 है ना। तो Q1 Q2 ये हो गया स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाई डिस्टेंस L/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस F2 K इंटू Q1 Q2, तो K1 Q2 जो है यहाँ पर Q एंड Q हो गया ये दोनों, है ना, यानी कि Q इंटू Q बाई L का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, K इंटू Q कॉमन, K इंटू Q कॉमन, है ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ऊपर से जाएगा 4Q बाई L स्क्वायर। L स्क्वायर भी निकाल दे बाहर, L स्क्वायर भी बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो यहाँ बच गया 4Q और यहाँ आपका एक तो Q बच जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। तो ये पूरा चल जाएगा उधर खत्म, है ना। यहाँ से कितना आ गया उधर लेते हैं यहाँ पे, ये अगर इसको भेज देंगे डिवाइड में तो पूरा खत्म हो जाएगा ये, है ना। क्या बच जाएगा, ये बच गया आपका 4Q प्लस Q इज इक्वल टू 0। तो यानी कि 4Q इक्वल टू माइनस Q, यानी Q इक्वल टू कितना, माइनस Q बाई 4। यानी कि तीसरा चार्ज जो है मुझे जो रखना है सेंटर पर, है ना, वो चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव वाला होना चाहिए। आगे आंसर सही है ना, नेगेटिव वाला होना चाहिए और इन दोनों चार्ज का जो वैल्यू है उसका चौथाई होना चाहिए, 4th पार्ट। ठीक है, तो ये आंसर आपका है ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तो बी। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो था हम लोग का इक्विलिब्रियम पर बेस्ड था, है ना। तो चलिए ठीक है, आज यहीं तक कर देते हैं, है ना। और ऐसा कोई और भी प्रॉब्लम हो, है ना, जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका वीडियो बनाकर आप लोग को दे दूँगा। ठीक है, ओके।